नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश यानी कनक आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था और स्वर संधि के जो जितने पांचों भेद थे उनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के अंतर्गत का क्या होता है? स्वर या व्यंजन का मेल होगा, व्यंजन या स्वर का मेल होगा, या फिर व्यंजन या व्यंजन का मेल होगा और फिर इनसे उत्पन्न विकार उत्पन्न होंगे, वही व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। तो व्यंजन संधि के पढ़ते हैं तो उसके सर्वप्रथम नियम देखते हैं। पदांत क च ट त प, पदांत क च ट त प के बाद में कोई सघोष व्यंजन हो, कोई सघोष व्यंजन हो जिनमें किसको छोड़ करके, नासिक्य ध्वनियों को छोड़ करके, जो नासिक्य वर्ण हैं उन नासिक्य वर्णों को छोड़ करके, नासिक्य वर्ण कौन से हैं? ण, ज्ञ, ण, न, न और मैं, यानी कि जो यमगणनम जो नासिक्य ध्वनियां हैं उनको छोड़ करके कोई भी सघोष व्यंजन हो तो यहाँ पर पदांत जो पदांत क च ट त प है उनका प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण मिल जाएगा, बन जाएगा। तो क का तृतीय वर्ण ग है, च छ ज, ट ठ ड, त थ द और प फ ब, और इन सब का क्या बन जाएगा? वही पदांत तृतीय वर्ण बन जाएगा। क च ट त प के बाद में कोई भी सघोष व्यंजन हो नासिक्य ध्वनियों को छोड़ करके तो वहां पर ये तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में रूपांतरण हो जाएगा। तो अब अपन देखते हैं कि सघोष व्यंजन किन्हें कहते हैं और अघोष व्यंजन कौन से होते हैं। जैसे क वर्ग को पूरा लिखे अपन, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ और ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, स स स और है। तो यहां पर क्या है? अघोष और सघोष के बारे में पढ़ेंगे अपन कि यहां पर क्या है। अपन पदांत क च ट प के बाद में सघोष व्यंजन हो नासिक्य ध्वनि यमगणनम को छोड़ करके तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण बन जाएगा। तो सघोष किन्हें कहेंगे? देखो ये इनका ये पांच, एक वर्ग में पांच होते हैं, 1 2 3 4 5। तो पहला और दूसरा जो वर्गीय व्यंजन है उनका पहला और दूसरा और प्लस स स और स, ये किसके अंतर्गत आते हैं? इन पहला और दूसरा स और स, इनको कहा जाता है अघोष व्यंजन, इनको कहा जाता है अघोष व्यंजन। और जो शेष बच गए तीसरा चौथा पांचवा, य र ल व और है, य र ल व है, तीसरा चौथा पांचवा प्लस 11 स्वर, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर सघोष का मतलब क्या है? पदांत क च ट प के बाद में कोई भी सघोष व्यंजन हो, सघोष का मतलब है नासिक्य ध्वनियों को छोड़कर, तो नासिक्य ध्वनियों को इनको छोड़ दीजिए। तो ग घ यानी तीसरा और चौथा, य र ल व है और 11 स्वर, इनमें से कोई भी आए क च ट त प के बाद में तो यहां पर प्रथम पद का तृतीय वर्ण हो जाएगा। जैसे अपन देखते हैं उदाहरण, वाक धन दान। तो अपन ने क्या पढ़ा कि प्रथम वर्ण के बाद में पदांत प्रथम वर्ण के पश्चात अगर क च ट त प आता है तो यहां पर द कौन सा है? द कौन सा है? यहां पर ट ठ ड ढ है, ये है ना। तो द ये रहा, त थ द, तो द आता आ गया, तो यहां पर आ गया ना तीसरा वर्ण, तो यह सघोष हो गया। तो क के बाद में सघोष आने के बाद में क का क्या बन जाएगा? ग बन जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा? क का क्या बन जाएगा? वाग दान, और शब्द क्या बन जाएगा? वागदान। इसी प्रकार से और देखते हैं, जैसे अपन देखें दिक धन गज। अब गज वही है, ग तृतीय वर्ण में आ गया तो ये सघोष है, तो दी क का क्या बन जाएगा? ग और गज, दिग्गज।
अप धन ज आ गया, तृतीय वर्ण आ गया, सघोष आ गया, तो सघोष का प का क्या बन जाएगा, प का क्या बनेगा, प का ब बन जाएगा, तो प ब हलंत और ज, और शब्द क्या बन गया, अब्ज। पंच धन आब, च आ गया, च के बाद में स्वर आ गया, और क्या बन जाएगा, च का ज बना देंगे, और शब्द क्या बन जाएगा, पंजाब। इसी प्रकार से यहाँ व्यंजन संधि का प्रथम नियम होगा। प्रथम नियम के अंतर्गत पदांत क च ट प के बाद में सघोष व्यंजनों किनको छोड़ करके, नासिक ध्वनियों को छोड़ करके, पंचम वर्ण को छोड़ करके हो, तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण बन जाएगा, जिनके उदाहरण हैं दिग्गज, दिग्गज, वागदान, पंजाब, है ना। तो यह है इसके उदाहरण। अब्ज, इसी प्रकार के इनके उदाहरण होंगे। इसके और उदाहरण अपन देखते हैं। जैसे अपन उदाहरण देखते हैं, वाक धन जाल, तो जय तृतीय वर्ण हो गया, तो वाक का क्या बन जाएगा, गय, और शब्द क्या बन जाएगा, वाक जाल। तो यहां पर उसी प्रकार से ऋक धन वेद, और क्या बन जाएगा, ऋग्वेद। सट धन यंत्र, प्रथम है यंत्र, य लव आ गया ना, तो ट का क्या बन जाएगा, ड, और शब्द क्या बन जाएगा, षड्यंत्र। सट धन अंग, और शब्द क्या बन गया, षडंग। जगत धन गुरु, और शब्द क्या बन गया, जगत गुरु। सत धन आचरण, और शब्द क्या बन गया, सदाचरण। अप धन द, यानी शब्द क्या बन गया, अब्ध, और अब्ध का मतलब होता है बादल। सत धन भाव, और शब्द क्या बन गया, सद्भाव। और सुप धन अंत, और शब्द क्या बन गया, सुबंत। इसी प्रकार से अपन इस व्यंजन संधि का प्रथम नियम पुनः देख लीजिए कि पदांत क च ट प के बाद में क च ट त प के बाद में कोई भी सघोष व्यंजन हो, सघोष व्यंजन में यानी कि नासिक ध्वनियों को छोड़ करके, नासिक जो वर्ण है उनको छोड़ करके, यानी पंचम वर्ण है उनको छोड़ करके, तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण बन जाएगा। क का ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब। इसी प्रकार से प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, जिसके उदाहरण अपन ने देख लिए। आशा है आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।